बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों अगर आप किसी भी शनाख्ती कार्ड की मुकम्मल मालूमात निकालना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अहम है। दोस्तों नादरा ने अपनी वेबसाइट के ऊपर एक ऑप्शन दिया हुआ है। इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप किसी भी आदमी के शनाख्ती कार्ड की मुकम्मल मालूमात हासिल कर सकते हैं। उस बंदे का नाम क्या है, उसका शनाख्ती कार्ड नंबर क्या है, और इसके वालिद का नाम क्या है, इसके घर का एड्रेस क्या है, और इसका फैमिली नंबर क्या है। नादरा के पास जितने भी मालूमात उस शनाख्ती कार्ड की होगी नादरा निकाल के आपके सामने रख देगा। इस वीडियो के अंदर मुकम्मल प्रोसीजर मैं आपको बताने वाला हूं, तो चलते हैं वीडियो की तफसील में। सबसे पहले नंबर पर दोस्तों आपने काम करना है, आपने गूगल को ओपन करना है और यहाँ पे आपने लिखना है नादरा। ठीक है, नादरा लिखने के बाद आप गूगल के ऊपर देखें, आपको नादरा की जो ऑफिशियल वेबसाइट है ये आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, www.nadra.gov.pk। ठीक है, तो आपने इसके ऊपर क्लिक नहीं करना। बहुत से यूट्यूबर्स और बहुत सी वीडियोस के अंदर आपको लोग बताएंगे कि आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, इसके ऊपर आपने क्लिक नहीं करना। ये भी नादरा की ही ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, लेकिन आपने क्या करना है, जैसे आप नादरा लिखेंगे इसके बाद नीचे आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है लॉगिन टू योर पाक आइडेंटिटी, आपने इसके ऊपर क्लिक करना होगा। ठीक है, या फिर पाक आईडी के ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो लॉगिन के ऊपर मैं क्लिक करता हूं। ठीक है, अब आपके सामने जो वेबसाइट ओपन होगी ये भी नादरा की है, लेकिन यहाँ पे ऊपर देखें तो आपको इसका एड्रेस कुछ यूं लिखा हुआ नजर आएगा id.nadra.gov.pk। ठीक है, तो id.nadra.gov.pk वाली वेबसाइट को आपने लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया हुआ है। सबसे पहले नंबर पे आप अपने जो ईमेल एड्रेस है वो यहाँ पे लिखेंगे। मैंने अपना ईमेल एड्रेस लिखा हुआ है। इसके बाद पासवर्ड आपने यहाँ पे मेंशन करना होगा और लॉगिन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। ठीक है, अगर तो आपका नादरा की वेबसाइट के ऊपर ज़ाती अकाउंट बना हुआ है तो फिर आपने यही प्रोसीजर दोहराना जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अगर आपका नादरा की वेबसाइट के ऊपर अकाउंट नहीं बना हुआ तो फिर नीचे आपको ऑप्शन दिया हुआ है क्रिएट न्यू अकाउंट। ठीक है, तो आपने जब किसी भी शनाख्ती कार्ड की मालूमात निकालनी है नादरा की ऑफिशियल वेबसाइट से तो फिर नादरा के पास आपका रिकॉर्ड होना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्रिएट न्यू अकाउंट के ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आपने अपना जो है जाती अकाउंट बना लेना है। सबसे पहले नंबर पे आपसे पूछा जा रहा है जी अपना नाम लिखें, यहाँ पे आपने अपना नाम लिखना है। इसके बाद सर नेम आपने लिखना है, मतलब अगर आपका नाम मोहम्मद बुरहान है तो बुरहान यहाँ पे सर नेम आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप इनको बताएंगे जी आप पाकिस्तान से हैं। ठीक है, कंट्री आपके पाकिस्तान है। इसके बाद आप मोबाइल फ़ोन नंबर कौन सी कंपनी का यूज़ कर रहे हैं, यू फ़ोन का, मोबिलिंग का, जोन का, वारद का, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं आपने उसके ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आप अपना फ़ोन नंबर लिखेंगे। इसके बाद नीचे ईमेल एड्रेस आपने देना है। यहाँ पे पासवर्ड आपने लिखना है और नीचे फिर आपने री पासवर्ड जो है लिख देना है। ठीक है, अब यहाँ पे पासवर्ड में थोड़ा सा इशू दोस्तों को आ रहा होता है। ठीक है ना, तो मैं आपको एक तरीकाकार बता देता हूँ कि जो जब भी आप पासवर्ड यहाँ पे लिखेंगे तो आपने कुछ स्पेशल करैक्टर लिखने हैं, कुछ छोटे इंग्लिश के अल्फाज आपने लिखने हैं, कुछ कैपिटल यानी बड़े अल्फाज इंग्लिश के आपने बीच में मेंशन करने होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको एक पासवर्ड बता देता हूँ। अगर आप ये पासवर्ड लगाएंगे तो फिर इजीली जो है आप इसको एक्सेस कर सकेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है कि किस तरीके के साथ आप जो है अपना जो है पासवर्ड सेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं स्क्रीन को थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। अगर आप इस तरह का पासवर्ड लगाएंगे तो इजीली आपका पासवर्ड जो है वो इसके ऊपर सेट हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये मैं आपको एक ऑप्शन दे रहा हूँ। यहाँ पे आपको स्पेशल करैक्टर भी ऐड कर सकते हैं इस तरह का। ठीक है ना, ये भी ऑप्शन आपके पास मौजूद है। तो बहरहाल मुझे थोड़ा मसला पेश है, मैंने वो आपको बता दिया है। इसके बाद ऊपर देखें तो आपको दो ऑप्शन दिए हुए हैं। स्टेप वन आपका मुकम्मल हो चुका है। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। ये कोड यहाँ पे आपने लिखना है सबसे पहले नंबर। ठीक है, XET यहाँ पे लिखने के बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। स्टेप 2 में दोस्तों आपकी वेरिफिकेशन होगी। जो ईमेल आपने दी है आपको ईमेल के ऊपर जो है एक मैसेज रिसीव होगा नादरा की तरफ से। ठीक है, तो आपको कोड मिलेगा, वो आपने यहाँ पे मेंशन करना होगा। इस तरीके के साथ मोबाइल फोन नंबर के ऊपर आपको कोड आएगा, वो कोड आपने यहाँ पे मेंशन करना होगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों जो आपके सामने जो स्क्रीन शो होगी वो मैं आपको बता देता हूँ। जब आप वेरिफिकेशन कर लेंगे अपने मोबाइल फोन नंबर की और ईमेल की तो आपके सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन आएगी जो कि आप अपनी स्क्रीन पर ऊपर देख सकते हैं। ठीक है, जब आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आएगी अब दोस्तों आपने क्या करना है, ऊपर आपको ऑप्शन नजर आ रहा है न्यू एप्लीकेशन। आपने न्यू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे इसके बाद आपसे
पूछा जा रहा है जी आप नादरा की कौन सी सर्विस लेना चाहते हैं। नीचे आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। नंबर 1 पे जी ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया हुआ है इशू आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स के बारे में, और इसके बाद जी इसके बाद नीचे आप आते हैं तो मल्टीपल ऑप्शन आपके पास जो है वो मौजूद है। अब आपने यहाँ पे एक काम करना है जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है जी, वेरिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आपने क्लिक करना होगा, ठीक है। वेरिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद नीचे आपके सामने एक और जो है ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऊपर आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है विच टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट, किस तरह का डॉक्यूमेंट जो है आप उसकी वेरिफिकेशन करना चाहते हैं। चिल्ड्रन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, या फिर CNIC है। तो हमने CNIC का करना है तो आपने CNIC के ऊपर क्लिक कर देना, ठीक है। अब यहाँ पे देखें आपको CNIC ये पाकिस्तानियों के लिए होता है, और POC और NICOP कार्ड जो है ये ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए होता है। तो आप ओवरसीज पाकिस्तानी हैं तब भी आप किसी भी बंदे के शनाख्ती कार्ड की मुकम्मल मालूमात जो है निकाल सकते हैं। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और स्टार्ट एप्लीकेशन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, अब दोस्तों यहाँ पे आपने एक चीज को समझ लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है जी टॉप अप अमाउंट। यहाँ पे ऊपर आप देखें तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है टॉप अप वेरिफिकेशन अकाउंट। तो बेसिकली नादरा ये कहता है कुछ फीस है हमारी वो आपको पे करनी होगी और आप किसी भी शनाख्ती कार्ड की मुकम्मल मालूमात जो है निकाल सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे इन्होंने कहा है कि आपने कम से कम 50 रुपए फीस अदा करनी है, ठीक है। 50 रुपए आप इनकी फीस अदा करेंगे और इसके बाद जो है आप किसी भी शनाख्ती कार्ड की मुकम्मल मालूमात यहाँ आके निकाल सकते हैं। ऊपर आपको देखें तो यहाँ पे टॉप अप फी आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, इसके बाद ट्रैकिंग ID आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो हमने क्योंकि ID को ट्रैक करना है, अब यहाँ पे जी टॉप अप अमाउंट कह रहे हैं 50 रुपए इनकी अमाउंट है वो आपने पे करनी होगी, ठीक है। इसके बाद टॉप अप विद क्रेडिट कार्ड यहाँ पे आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। अब इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपके सामने जो है मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ, यहाँ पे कह रहे हैं जी प्लीज प्रोवाइड अमाउंट मल्टीपल ऑफ 100, ठीक है। तो यहाँ पे 100 मांग रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं और इसके बाद जो ऑप्शन आएगा वो आपके सामने है जी। यहाँ पे देखें टर्म्स एंड कंडीशन जो है ये कह रहे हैं जी इनको आप एक्सेप्ट करें। तो यहाँ आके टर्म्स एंड कंडीशन को आपने एक्सेप्ट कर लेना है, ठीक है। इसके बाद आपसे जो है कह रहा है जी एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू, आपने एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे फर्स्ट नेम आपसे पूछा जा रहा है, इसके बाद लास्ट नेम, एड्रेस, ईमेल एड्रेस, सिटी, इसके बाद आपका फ़ोन नंबर, इसके बाद स्टेट, इसके बाद पोस्टल कोड, ये सारी मालूमात आप इनको फराहम करेंगे। 4 स्टेप हैं यहाँ पे। दूसरे नंबर पर बिलिंग डिटेल आपसे ली जाएगी, इसके बाद क्रेडिट कार्ड की डिटेल आपसे ली जाएगी, इसके बाद पेमेंट रिसिप्ट आपको दी जाएगी, ठीक है। और ऊपर आपको देखें ना तो आपको यहाँ पे टॉप अप फी जो है वो 100 लिखा हुआ नजर आ रहा है, 100 रुपये आपने पे करना होगा, ठीक है। अभी इन्होंने थोड़ी सी फीस बढ़ा दी है, पहले ये 50 रुपये थे जैसे मैं आपको स्टार्ट में बता चुका हूँ। इसके बाद जी ट्रैकिंग ID आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। इसके बाद आप नीचे आते हैं तो ये सारी मालूमात जैसे आप इनको प्रोवाइड करेंगे, ये 4 ऑप्शन मैंने आपको बताए हैं। 4 ऑप्शन के बाद जिस भी शनाख्ती कार्ड की आपको मालूमात निकालना चाहेंगे आपको भाई साहब मिल जाएगी, ठीक है। अब आगे मैं इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि मैंने किसी भी शनाख्ती कार्ड की मालूमात नहीं निकालनी और मैं सिर्फ आपको एक प्रोसीजर बताना चाहता हूँ और यहाँ पे मैं एक डिस्क्लेमर ऐड करना चाहता हूँ ताकि जो व्यूवर हैं वो अच्छे तरीके के साथ चीज़ों को नोट कर लें। दोस्तों अगर आपका कोई लीगल कह लें कि कानूनी तरीकाकार है उसके तहत आप किसी भी बंदे की आइडेंटिटी सारी निकालना चाहते हैं तो फिर ये ऑप्शन आपके लिए है। जैसे कि बहुत से मालूमात हमें किसी बंदे की चाहिए होती है किसी ज़रूरी काम के लिए, तो फिर आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल करें। अगर आप ऐसे किसी अननोन बंदे की मालूमात निकालना चाहते हैं तो फिर आप इस ऑप्शन को ना जो है छेड़ें, ठीक है। किसी किस्म के बंदे की जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो आप नहीं निकाल सकते, ठीक है ना। अब कोई बंदा है उसने चोरी की हुई है, आपके पास शनाख्ती कार्ड की कॉपी है तो आप उसके शनाख्ती कार्ड की या आपके पास सिर्फ शनाख्ती कार्ड नंबर उसका मौजूद है तो आप यहाँ उसकी मुकम्मल मालूमात निकाल सकते हैं। इस तरीके के साथ कोई ऐसा और ज़रूरी काम है जिसके लिए आपको इस बंदे की मालूमात चाहिए ही चाहिए तो फिर आप नादरा के इस ऑप्शन को जो है इस्तेमाल में लाएं, ठीक है। अदरवाइज शौकिया तौर पे या बगैर किसी काम के आप इस ऑप्शन को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो फिर आप इस्तेमाल ना करें, मेरा आपको मशवरा यही होगा, ठीक है। तो बहरहाल मुकम्मल प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया है। ये 4 ऑप्शन जैसे ही खत्म होंगे आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक
क्लिक करते जाना है। इसके बाद आपको रसीद दे दी जाएगी और आपके सामने जो है वही ऑप्शन आ जाएगा जो मैंने आपको शुरू के अंदर बता दिया। ठीक है, आप किसी भी शनाख्ती कार्ड की मुकम्मल जो है इस तरह का ऑप्शन आपके सामने आएगा। ठीक है, आप शनाख्ती कार्ड नंबर लिखेंगे तो आपको जो है उस शनाख्ती कार्ड की जितनी भी नादरा के पास मालूमात है वो आपको फराहम कर दी जाएगी। इस तरह की कॉपी आपके सामने आएगी उस बंदे के शनाख्ती कार्ड की जिसका शनाख्ती कार्ड नंबर आप लिखेंगे। ठीक है, तो उसका एक तरह का शनाख्ती कार्ड आपके हाथ में आ जाएगा। अब शनाख्ती कार्ड के ऊपर आपको उस बंदे का नाम लिखा हुआ नजर आएगा, उसके वालिद का नाम, इसके बाद उसका मुकम्मल एड्रेस, इसके बाद उसके शनाख्ती कार्ड की एक्सपायरी डेट कब हो रही है, वो बंदा पैदा कब हुआ था, जो भी मालूमात होती है। ठीक है, हत्ता कि जो फिंगर प्रिंट है बंदे की वो भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ये सारी मालूमात दोस्तों जो है आप इस तरीके के साथ निकाल सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और यहाँ पे एक और चीज़ आपको मैं मेंशन करता चलो, बहुत से दोस्त आप कुछ एप्लीकेशन का इस्तेमाल सिखा रहे हैं कि इस एप्लीकेशन के ऊपर आप किसी भी बंदे के शनाख्ती कार्ड नंबर लिखें तो आपको उसकी सारी मालूमात मिल जाएगी। तो फेक एप्लीकेशन की तरफ ना जाएं। मैंने आपको जो तरीकाकार बताया है ये नादरा की ऑफिशियल वेबसाइट है। इस ऑफिशियल वेबसाइट का इस्तेमाल करके आप पाकिस्तान के किसी भी शहरी किसी भी शनाख्ती कार्ड रखने वाले उम्मीदवार की डिटेल आप हासिल कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मजीद अच्छी वीडियो देखने के लिए बैंक से चैनल को सब्सक्राइब कर लें।